नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप इंडिया पब्लिक खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी। वक्फ संशोधन कानून जो इस वक्त देश में एक बहस का मुद्दा बन चुका है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से कई सारे सवाल किए और उन सवालों के जवाब के लिए सरकार को 7 दिन का वक्त भी दिया। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से वक्फ संशोधन बिल को पेश किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही इस बिल को बहुमत मिला था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने भी बिल पर मुहर लगाई और ये कानून बना। हालांकि इस कानून के विरोध में कई दल और नेता खड़े हैं, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसके बाद कल यानी बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम पर 2 घंटे तक सुनवाई हुई। साथ ही आज भी बिल पर सुनवाई कोर्ट द्वारा की गई। बात करें अगर कानून पर होने वाली अगली सुनवाई की, तो 5 मई की तारीख कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई के लिए दी गई है। तो चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सरकार को क्या निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि रोक लगाने को लेकर जो बात कही जा रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रोक लगा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं वक्फ कानून की। केंद्र सरकार द्वारा देश में तीसरी सबसे बड़ी जमीन के मालिक वक्फ बोर्ड के लिए कानून को निकाला गया। ये कानून हालांकि पहले का था, लेकिन उस कानून में सरकार द्वारा कुछ संशोधन किए गए। संशोधन के माध्यम से सरकार ने इस बिल में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की आय से वंचित, गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए सरकार ने बिल में कुछ प्रावधान किए। लेकिन इस बिल से कई सारे दल नेताओं को आपत्ति है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दाखिल की और ऐसा करते करते लगभग 50 से भी ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ आई। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस बिल के खिलाफ आई याचिकाओं पर सुनवाई की और आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बिल को लेकर चर्चा हुई। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया। अदालत ने कहा कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बनी ज्यादातर मस्जिदों के पास सेल डीड नहीं होंगे। इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। कोर्ट ने कानून के इस प्रावधान पर सवाल उठाया, जिसमें वक्फ बाय यूजर संपत्तियां जिनको पहले अदालत के आदेशों के तहत वक्फ घोषित किया गया था, इनको नए कानून के तहत अमान्य करने की बात कही गई। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि ऐसी संपत्तियों को डी नोटिफाई करना बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है, क्योंकि कई मस्जिदें और अन्य संपत्तियां सदियों पुरानी हैं। उनके पास रजिस्ट्रेशन दस्तावेज हो ये जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरमियान वक्फ कानून पर तत्काल रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। बात करें आज की, तो सुनवाई शुरू होते ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील की शुरुआत करते हुए कहा कि रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है। अगर स्टे लगाया गया तो यह अनावश्यक सख्त कदम होगा। केंद्र सरकार ने जवाब के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी और केंद्र को 1 हफ्ते के अंदर इस पर जवाब देने को कहा है। केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। सरकार के जवाब तक यथास्थिति बनी रहेगी और साथ ही अगले आदेश तक नई नियुक्तियां नहीं होंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ हुए मुकदमों की 100 से भी ज्यादा फाइलें हो गई हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट केवल 5 बिंदुओं पर चर्चा करेगी। यही नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। ऐसे में 5 बिंदु तय करने होंगे। सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाए, नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करें। कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। तब तक वक्फ बोर्ड और परिषद में नई नियुक्तियां नहीं होंगी। साथ ही साथ तय समय तक वक्फ बाय यूजर में बदलाव नहीं होगा। अगले आदेश तक वक्फ के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होगा। मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। इस दौरान केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। अदालत ने ये साफ कहा है कि सभी पक्ष आपस में तय करें कि उनकी 5 आपत्तियां क्या हैं। खैर, आज की सुनवाई में जो बड़ी बातें हुई वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में कोई नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से 1 सप्ताह का वक्त मांगा था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें वक्त दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव, केवल 5 पर ही सुनवाई होगी। याचिकाओं पर सुनवाई के दूसरे दिन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि अगर किसी वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है तो उन संपत्तियों को नहीं छेड़ा जा सकता।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि ये अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर को गैर अधिसूचित नहीं करेगा। सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन जैसे सीनियर एडवोकेट पेश हुए, जबकि केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे थे। खैर, ये भी जानना जरूरी है कि क्या वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है। यही नहीं, किसी भी कानून को जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, क्योंकि वक्फ कानून के खिलाफ खड़े याचिकाकर्ताओं द्वारा इस बिल को रद्द करने की मांग की जा रही है। तो इसका जवाब है हाँ। भारत में सुप्रीम कोर्ट न्याय की आस रखने वालों के लिए सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भारत के संविधान को तोड़ने मरोड़ने से बचाने की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसे रद्द कर सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को रद्द कर सकता है। लेकिन इसके लिए याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट के सामने ये साबित करना होगा कि इस कानून को बनाकर संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसे में न केवल सुप्रीम कोर्ट दखल करेगा बल्कि कानून रद्द भी कर देगा। बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दी थी और इसके बाद 8 अप्रैल को केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी थी और अभी अब कानून लागू हो चुका है। इस वक्फ संशोधन कानून में कई अहम बदलाव किए गए हैं। नए कानून में सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम और 2 महिला सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। साथ ही वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। अब अगर किसी संपत्ति पर सालों से कोई इस्लामिक इमारत बनी है तो उसे वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता। अब कोई भी संपत्ति तभी वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी जब उसके वैध और कानूनी दस्तावेज होंगे। वक्फ कानून में एक बड़ा बदलाव भी ये किया गया है कि अब कोई भी मुस्लिम व्यक्ति तभी अपनी संपत्ति को वक्फ के लिए दे सकता है जब वो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा होगा। इसके अलावा सर्वे का अधिकार भी अब कलेक्टर को दे दिया गया है। एक और बड़ा बदलाव इसमें यह भी किया गया है कि अब तक अगर किसी संपत्ति को लेकर विवाद होता था तो उसे सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती थी और ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी होता था। लेकिन नए कानून के बाद इसे सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है और इस कानून में इन्हीं कुछ बदलाव को लेकर कई सारे लोग आपत्ति जता रहे हैं, जिनका ये कहना है कि ये कानून धर्म के खिलाफ है। फिलहाल अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 5 मई को करेगा, जहां 5 बिंदुओं पर चर्चा होगी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।